वो भालू जामवंत के पैरों के निशानों पर चलते गए तो वो मणि के पास पहुंचे। आज मणि को छुड़ा करके लेकर चलने लगे तो जामवंत ने कहा, ये मणि मेरी है, कहां ले जा रहा है तू इसे? कन्हैया ने कहा, भैया ये मणि हमारी है, इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, ये मेरे पुत्री के खेलने का खिलौना है, मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, हम भैया हमें कृष्ण कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, हमारी मणि है, हम ले जा रहे हैं इसे, छोड़ दो तुम। अब अभिमान के वशीभूत होने के कारण, मोह के बंधन में पड़े होने के कारण जामवंत जी नहीं जान पाए कि ये क्या है। उन्होंने कहा, ठीक है ले जाना, मणि किसकी यह फैसला हो जाएगा, युद्ध कर लो। तो देखिए आज युद्ध हुआ दोनों में, 28 दिन तक ये युद्ध चला है। ठाकुर जी ने मुष्टिक प्रहार मार मार करके। अच्छा देखिए, जामवंत जी को धीरे धीरे उनके बल को कमजोर कर रहे हैं। चाहते तो एक दिन में भी काम तमाम कर सकते थे, उनके बल की क्या हड्डियों को भी चूर चूर कर देते, वो तो प्रहार थे, लेकिन नहीं, उन्होंने धीरे धीरे और एक एक नस को दुखने पर मजबूर कर दिया। वो दुख रही है, वो परेशान हो रहा है। जामवंत जी ने देखा, ऐसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा पृथ्वी पर जैसा कि यह। पूछना प्रारंभ किया, कौन हो तुम? भगवान कन्हैया ने कहा हंस करके, हमारा नाम तो कृष्ण है, लेकिन प्यार से हमें यशोदा का लाला गोपाल कहते हैं। और जैसे कृष्ण नाम सुना ना, याद आया उन्हें वह त्रेता युग में राम जी ने वरदान दिया था। जिस समय राम जी राजा बने, अपने साथियों को अयोध्या से भेंट दे रहे थे, अयोध्या के राजकोष से। तो देखिएगा जामवंत जी का नंबर आया, उन्होंने कहा, सुनो मैं कुछ नहीं लेना चाहता। भगवान ने कहा, भाई कुछ तो लो। जामवंत जी ने कहा, देना ही चाहते हो तो यह दो मुझे, कि मुझे आपके जैसा योद्धा युद्ध करने के लिए चाहिए, मेरी भुजाओं युद्ध करने के लिए भड़क रही। राम जी ने कहा, जामवंत ये अभिलाषा, ये आशा जो है तुम्हारी इस जन्म में पूरी होने वाली, इसके लिए तो मुझे दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करने लग जाऊं, तुम्हारी मन की इच्छा को पूरा करने लगूं, तो ये जो प्रजा है ना, ये संसार है ना, ये कहने में देर नहीं करेगा कि जब तक अपना काम बनाया तब तक तो अपने आप के साथ रखा अपने सेवक को, लेकिन जब अपना काम पूरा हो गया तो अपने सेवकों में मार लगाना प्रारंभ कर दिया राम जी ने। इसलिए नहीं करूंगा। और इसलिए भैया जामवंत, अगर आपको मेरे जैसा योद्धा देखना है ना, वो तो मैं ही हूं फिर। इसलिए द्वापर युग के अंत में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारी इन भुजाओं की गर्मी को ठंडा करूंगा। तो आज जामवंत जान गए कि ये मेरे प्रभु हैं और चरणों में वंदन कर रहे हैं, आज जाऊंगा। भगवान ने कहा, जामवंत ये आपकी इच्छा के द्वारा ही हुआ। अब जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ लेकर के भगवान के हाथों में दे दिया, ये मेरी पुत्री है प्रभु, आप इसका वर्ण कर लो, मुझे मुक्त करो। और देखिएगा आज वही जामवंती को लेकर भगवान मणि के साथ में द्वारका आए, सत्यजित को मणि दी। अब बेचारा बड़ा अपमान महसूस कर रहा है कि परमात्मा कृष्ण को आरोपी बनाया था। सुखदेव जी ने कहा, इसके पास में एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, ये कृष्ण से प्रेम करते थे, उनकी पूजा भी करते थे, इसलिए आज अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया और दहेज में मणि दे दी। भगवान ने कहा, भैया ये मणि को तो अपने पास ही रखो, तो ये तो हाँ, इससे जो धन मिलता है उसे हमें दे दिया करना, लेकिन मणि तुम ही रखो, हमें मणि नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान का सत्यभामा से विवाह हुआ। एक बार अर्जुन के साथ भगवान यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे, वहीं कालंत्री नाम की कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं जो कि कड़ी दोपहरी में धूप में यहाँ बैठ करके आप तपस्या कर रही हो? उसने कहा, मेरा नाम कालंत्री है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, लेकिन मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। और अर्जुन ने देखा है भगवान कृष्ण को ये अपना पति बनाना चाहती है, ये तो मेरे साथ ही है, लेकर
और कालंदरी के साथ विवाह कर दिया। ये कालंदरी कोई और नहीं, ये सूर्य की पुत्री जो यमुना है ना, इसे ही कालंदरी कहते हैं। यह यमुना भगवान की पटरानियों में से एक है। आगे देखिएगा, कालंदरी से विवाह होने के बाद में भगवान का विवाह मित्र बिंदास को स्वीकार किया उन्होंने। और देखिए उसके बाद में 7 बैलों को एक साथ नाद करके भगवान ने सत्या से विवाह किया। और उसके बाद में भगवान ने भद्रा से विवाह किया। और देखिएगा उसके बाद बृहद से की पुत्री लक्ष्मणा का भगवान ने मृत्युस्य भेदन कर उसका वर्ण किया है। इस प्रकार से ये 8 विवाह भगवान के हुए हैं। और एक बार उपासना कांड की 16,100 ऋचाओं ने भगवान को अपना बनाने के लिए, देखिए जिस समय महापुरुष लोगों का कहना है, जिस समय भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे हैं, हे कृग हे मृग हे मधुकर सरिणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ढूंढ रहे बेचारे लता पत्ता, जैसे वो मानव लीला है ना उनकी। तो वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि माता सीता को रावण ले जाए या उन्हें अशोक वाटिका में रहना पड़े। ये तो एक केवल छाया मात्र थी और एक केवल भगवान की लीला और माया थी। वो नरलीला कर रहे हैं भाई, इसलिए वियोग में है। कहाँ है सीते? और ये 16,100 ऋचाओं ने भगवान को रोते तड़पते हुए देखा, विचलित देखा, आकर के चरणों में गिर गई। प्रभु वाकई में आपको पत्नी का वियोग है, यह हमें लग रहा है, और आपको पत्नी का वियोग है। हम सभी आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा वरण कर लो और पत्नी का वियोग समाप्त करके प्रसन्न रहो। भगवान राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस अवतार में मेरा एक व्रत चल रहा है और मैं अपने उस व्रत को पूर्ण ही करके रहूंगा। मेरा नाम राम है, और देखिए राम किसी व्रत का को धारण करता है तो उसे पूर्ण करता है। और भगवान का व्रत कौन सा था? उन्होंने माता सीता को, देखिएगा जब विवाह करके वो लाए थे ना अयोध्या में, माता सीता आई और उनका जो पहला दिन था उन्होंने बहुत अच्छा तोहफा दिया, बहुत अच्छी भेंट दी थी माता सीता को। और वो कौन सी भेंट थी जानते हैं आप? वो भेंट थी अयोध्या के साम्राज्य के अधिपति होने पर भी ये उन्हें पता था सीता को कि ये अयोध्या के अधिपति होंगे, ये दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और ये राम को भी पता था कि मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, सम्राट बनूंगा दुनिया का। लेकिन उसके बाद भी देखिएगा माता सीता को उन्होंने बहुत ही आनंददायक भेंट किया। और वह क्या थी? माता सीता को उन्होंने कहा था मैं अयोध्या का राजा होने के बाद भी यह संकल्प लेता हूँ सीता, मैं आजीवन महाराज राजा सम्राट होने के बाद भी मैं एक नारी व्रत धर्म का पालन करूंगा। सदैव केवल मात्र आपसे स्नेह, आपसे प्रीति, बाकी सब नारियों सभी को माता के समान देखूंगा, ऐसा भाव था। भगवान ने कहा मैंने एक नारी व्रत धर्म का अनुष्ठान कर रखा है और मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। आपका मनोरथ इस समय पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन तुम आशा से आई हो, इसलिए तुम्हारी आशा को पूर्ण करने के लिए मैं एक वचन देता हूं तुम्हें भी कि मैं आने वाले द्वापर युग में जब अवतार लूंगा तो तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और देखिए भगवान ने वो वरदान दिया, तो आज वही एक नरकासुर नाम का दैत्य रहता है। उस जमाने में यह भूमि का पुत्र होने के कारण इसे भौमासुर कहते हैं, लेकिन नरक जैसी स्थिति इसके यहाँ पर होती है, इसलिए इसे नरकासुर के नाम से जाना जा रहा है। यमराज के यहाँ भी इतना बड़ा दंड नहीं हो सकता जितना कि इसके यहाँ पर होता है, इसलिए इसे नरकासुर के नाम से कहा जाता है। और किसी को भी पकड़ करके वो नरक वाली यातना ये देता है। और ये 16,100 ऋचाओं को, राजकुमारियों को जिन्होंने परमात्मा से मिलने के लिए आज अनेक प्रकार के सौंदर्यमय अवतार धारण कर रखे थे, पकड़ पकड़ के कारागृह में डाल रखा है। और देखिएगा बहुत बड़ा पापी है यह, इसका कोई प्रयोजन चल रहा है। लेकिन वही भगवान कन्हैया ने ये नरकासुर का वध किया जा करके, और देखिए उसका वध करके उसके पुत्रों का वध किया, उसके सेनापति मुर का वध किया है, और सारे साम्राज्य से सारे के सारे कैदियों को, राजाओं को, सबको मुक्त कर दिया है।
और देखिए वही फिर मुक्त करने पर वह 16,100 राजकुमारियां भगवान के पास खड़ी हैं। अब ठाकुर जी ने कहा आप मुक्त हो, आप पर कोई संयम नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन वही देवियां कह रही हैं कि हम कहां जाएं ये बताओ। ठाकुर जी ने कहा जी मैं आई जहां। और देवियां ने बड़ा सुंदर कहा है प्रभु इस समय तो 2 मार्ग दिख रहे हैं हमें। कौन से मार्ग दिख रहे हैं? एक तो मार्ग यह है कि मृत्यु को गले लगा करके मर जाए, और दूसरा मार्ग यह है कि किसी गलत मार्ग पर चली जाए तो जीवन चल सकता है। भगवान ने कहा यह दोनों ही कार्य बेकार हैं। किसी भी परिस्थिति पर भी, किसी भी समस्या के आ जाने पर भी हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए देवी। लेकिन वह देवियों ने बड़ा सुंदर कहा भगवान हम अपने घर वालों के पास जाए ना तो वह समाज के भय के कारण हमें नहीं रखेंगे। संसार में किसी को जाकर के कहें ना कि हमें अपना लो तो कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना कितने भी हम अपनी पवित्रता का प्रमाण उनको दें लेकिन कोई भी हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने कहा है यह संसार वालों से जब आस छूट जाती है ना तब यह जीव मेरा बनता है। और तुम्हारी संसार वालों से आस छूट गई है ना, अगर तुम्हारे मन में हो तो जिस अधिकार को तुम पाना चाहती हो ना देवी मेरे साथ में चलो मैं तुम्हें दूंगा। और देखिए आज वही सारी की सारी राजकन्याओं को लेकर के भगवान आए द्वारका में और विधिवत उनसे वरण किया, विवाह किया और उन्हें अपनी रानी बना लिया। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। उनके यहाँ पर प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए थे। भोले बाबा से वरदान मांगा था 10 पुत्र होने का। उन्होंने भोले बाबा प्रसन्न होकर के आए हमारे आराध्य ना हमें बुला रहे हैं तो चलो आ तो गए। भगवान ने कहा हमें 10 बलवान पुत्र दे दो। अब भोले बाबा बेचारे भोले वाले चक्कर में फंस गए। अब क्या करें 10 बलवान पुत्र मांगे केवल। अब ऐसे कैसे अन्याय कर सकते किसी के साथ। अच्छा एक पुत्र दें तो 16,108 होते। अच्छा एक पुत्र एक ही मैया को दे दें तो यह गलत है क्योंकि यह सभी रानियां किसकी हैं? कृष्ण की। और भगवान ने पुत्र मांगे हैं रानियों ने नहीं। ध्यान रखना है किसने मांगे हैं?